हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब एंड वेलकम टू FinX Grow। आप में से कुछ लोग शायद मुझे जानते होंगे, बट मैक्सिमम ऑडियंस जो नई आ रही है हमारे चैनल पे, क्योंकि ये न्यू चैनल है, आप में से मैक्सिमम लोग शायद मुझे नहीं जानते होंगे। सो मैं आपको मेरा इंट्रो देता हूँ एंड इस चैनल का पर्पस और इंट्रो भी स्टार्ट करते हैं। तो यार, सबसे पहले मेरे बारे में, मेरा नाम शोएब आफ्ताब है। मैं आप में से कुछ लोग जो मुझे जानते हैं वो मुझे एज अ नीट कंटेंट क्रिएटर जानते होंगे। यूट्यूब पे मैं नीट गाइडेंस रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ एंड ये चैनल पे हम फाइनेंस के सारी चीज़ें जो हैं बताने वाले हैं आपको। पर्सनल फाइनेंस से लेकर के इन्वेस्टमेंट से लेकर के हमारे जो भी हमने बिजनेसेस अब तक बिल्ड किए हैं, सब कुछ हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे बारे में थोड़ा और, करेंटली मैं अभी MBBS कर रहा हूँ फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। मैं अभी इंटर्नशिप में हूँ, जो हमारा लास्ट ईयर ऑफ MBBS होता है। 4.5 ईयर्स कोर्स के बाद इंटर्नशिप वाला जो है पार्ट आता है, जो जिसमें मैं अभी हूँ। और अभी मैं इस वीडियो के थ्रू, हमारा इस चैनल के थ्रू एंड इस वीडियो के थ्रू क्या मोटिव है मेरा एंड मेरे को-फाउंडर का, जिसके साथ मैंने बिज़नेस बिल्ड किया है, मैंने यूट्यूब बिल्ड किया है, यूट्यूब पे बेस्ड ही हमने हमारी कंपनी बिल्ड की है। हमारा मोटिव रहेगा इस चैनल के थ्रू आपके साथ शेयर करना हमारी वो स्ट्रैटेजीज़, हमारे वो लर्निंग्स जो हमने अब तक हमारी जर्नी में सीखा, एंड साथ ही साथ आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने की पूरी जो गाइडेंस है, पूरी जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, वो हम आपके साथ जो है शेयर करेंगे। सो आज का वीडियो का टाइटल आपने पढ़ लिया होगा, हाउ वी मेड 1 CR एज कॉलेज स्टूडेंट्स। सर मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ। मैंने नीट एग्ज़ाम दिया था, तब मेरी नीट एग्ज़ाम में रैंक, शायद आप में से काफ़ी लोगों को पता होगी, काफ़ी अच्छी थी। ऑल इंडिया रैंक 1 था मैं नीट 2020 में। उसके बाद कहीं ना कहीं उस की वजह से मुझे काफ़ी रिकॉग्निशन मिली एंड काफ़ी स्टूडेंट्स जो थे, जो नीट एस्पिरेंट्स थे, वो मेरे साथ जो रेगुलर टच में रहते थे, वो मुझे बोलने लगे कि आपने किस तरीके से पढ़ाई की, वो हम तक आप जो है कोई तरीके से पहुंचाने की कोशिश कीजिए, हमें कुछ तरीके से गाइड करने की कोशिश कीजिए। तो स्टार्टिंग पे तो मैं अपने पर्सनल बेसिस पे, मेरे पर्सनल लेवल पे जितना हो सकता था, व्हाट्सएप के थ्रू, चैट्स के थ्रू, कॉल्स के थ्रू, जितना हो सकता था मैं हेल्प करने की कोशिश करता था। बट देन मुझे जैसे जैसे स्टूडेंट्स के मार्क्स इंप्रूव हो रहे थे, जैसे जैसे स्टूडेंट्स मुझे अपना फीडबैक दे रहे थे कि उनको बहुत हेल्प हो रही थी, उनके रिस्पॉन्स ने मुझे ये सजेशन दिया कि हाँ, कहीं ना कहीं मुझे ये लार्जर लेवल पे, बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे जो है ये मुझे लाना होगा, मुझे और लोगों की लाइफ्स को इम्पैक्ट करना होगा, मुझे और स्टूडेंट्स तक जो है अपनी स्ट्रैटेजीज़, अपने पढ़ने के तरीके पहुंचाने होंगे। सो मैंने यार अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। ये मेरी पहली लर्निंग थी। पहली लर्निंग ये है कि अगर आप बिजनेस बिल्ड करते हैं या फिर अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं, अर्निंग्स करना चाहते हैं एज ए कॉलेज स्टूडेंट, देन आपको इम्पैक्ट क्रिएट करना होगा यार। आप जो है, कई बार हमें लगता है ना कि पैसा कमाना मतलब हम पैसा ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता यार। हमें वैल्यू देना होता है, उस वैल्यू के बदले आपको जो है पैसे मिल रहे होते हैं। सो पहली लर्निंग कि आप इम्पैक्ट क्रिएट करो। सो इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए मैंने पहला अपना रेवेन्यू स्ट्रीम यूट्यूब स्टार्ट किया। यूट्यूब जैसे ही स्टार्ट किया, क्योंकि मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी, देन ऑब्वियसली न्यूज़ एंड ऑल पे आ जाता है, तो आप थोड़े से जो है कहीं ना कहीं लोग आपको जानने लगते हैं। तो जैसे ही मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया, वो थोड़ा हिट होने लगा था। हिट के सेंस में यार, आप मान के चलो हर वीडियो पे 4000 5000 व्यूज़ आने लग रहे थे। स्टार्टिंग में ऑब्वियसली आपको पता है, यूट्यूब एड रेवेन्यू इज़ लाइक पीनट्स, बहुत कम रुपए मिलते हैं। अगर आप 1 लाख व्यूज़ जनरेट करते हो, आपका एडसेंस ऑन है, देन आपको 3 से 4 हज़ार रुपये मिलते हैं, डिपेंडिंग ऑन कैटेगरी। अगर आपका टेक कैटेगरी है, देन थोड़ा ज़्यादा पैसे मिलेंगे आपको। अगर आपका फाइनेंस है, देन थोड़ा और ज़्यादा शायद आपको पैसे मिल सकते हैं। बट ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपीज़ में आप 7 to 8,000 रुपीज़ से ज़्यादा एड रेवेन्यू से अर्न नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को पहले ये लगता था कि जस्ट इसमें ऐड रेवेन्यू ही होता है, बट जैसे जैसे मैं वीडियोस डालता गया, मुझे स्पॉन्सर्स के ईमेल्स आने लगे। मैंने अपना ईमेल लिस्ट आउट किया था स्टूडेंट्स के लिए, ताकि मुझे स्टूडेंट्स क्वेरीज पूछ सके। तो वहाँ पे मुझे स्पॉन्सर्स के ईमेल आने लगे कि आप जो है हमारे प्रोडक्ट के बारे में स्टूडेंट्स को बता दो एंड हम जो है आपको इसके बदले कुछ पे करेंगे। यहाँ से स्टार्ट हुई ब्रांड डील्स। सो ये था मेरा पर्सनली, अगर देखा जाए, मैंने और मेरे को-फाउंडर ने जो बिज़नेस स्टार्ट किए वो तो अलग है ही, बट मेरा पर्सनली
ये मेरा फर्स्ट मेजर सोर्स ऑफ इनकम था, जो कि था ब्रांड डील्स। ब्रांड डील से यार मैं आपको एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता कि मैं कितना चार्ज कर रहा था, बट ऑन एन एवरेज आप मान के चलो, अगर आप यूट्यूब पे एजुकेशन कैटेगरी के यूट्यूबर हो एंड आप अच्छे खासे व्यूज़, अच्छे खासे सब्सक्राइबर बेस पे हो, देन आप अराउंड 1 रुपी पर व्यू के आसपास चार्ज कर सकते हो। लेट से आपके 20,000 व्यूज़ आ रहे हैं, देन आप 20,000 रुपीज़ ब्रांड से चार्ज कर सकते हो, पर्टिकुलरली नीट एजुकेशन कैटेगरी में। अब ये बहुत वेरिड होता है यार, कोई लाइफस्टाइल कैटेगरी में है, अगर आप फैशन कैटेगरी में हो, या फिर आप टेक में हो, टेक में और ज़्यादा पे मिलता है, या फिर आप फाइनेंस में हो, फाइनेंस में आपको और ज़्यादा जो है ब्रांड्स पे करती है। सो ये स्पॉन्सरशिप मेरा पहला मेजर अर्निंग सोर्स था। एंड जो मैं आपको बता रहा हूँ, टोटल 1 CR एज ए कॉलेज स्टूडेंट हमने जनरेट किया है। इसमें अगर सिर्फ ब्रांड प्रमोशन से देखा जाए तो मेरा जो अर्निंग्स रहा है वो अराउंड 40 to 50 lakhs अब तक रहा होगा आराम से। इसके बाद मैं नेक्स्ट रेवेन्यू स्ट्रीम पे आता हूँ। नेक्स्ट रेवेन्यू स्ट्रीम हमने सोचा, मेरा जो को-फाउंडर है वो भी काफ़ी बिजनेस माइंडसेट वाला बंदा, उसका नाम आयुष है। एंड सो मेरी उसके साथ डिस्कशन चलती रहती थी। हमने सोचा था कि यार हमें कुछ स्टार्टअप तो करना है, क्योंकि MBBS करते हुए मुझे अपने एज अ हॉबी मेरा मन था कि मैं थोड़ा सा बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स को थोड़ा एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब ऑलरेडी कर रहा था, मेरी अर्निंग्स ऑलरेडी हो रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी बेस पे, क्योंकि ये मेरा स्किल है, तो यहीं पे आती है लर्निंग नंबर 2। आप जिस भी फील्ड में हो, जो भी स्किल आपकी अच्छी है, आप उसको लेवरेज करो, आप उसके अराउंड कुछ बिल्ड करने की कोशिश करो। क्योंकि यार आप बिल्कुल अननोन एरिया में अगर आप जाते हो, जहाँ पे आपका कोई नॉलेज नहीं है, जहाँ पे आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वहाँ भी आपको सक्सेस मिल सकती है, नो डाउट मिल सकती है, बट वहाँ पे थोड़ा जो है मुश्किल होने वाला है आपके लिए। सो मैंने ईजी वे चुना। मैंने अपने फ्रेंड के साथ जो है हमने सोचा कि अब हम पर्सनल अपना यूट्यूब रन कर ही रहे हैं, तो क्यों ना हम जो है कुछ ऐसा लॉन्च करते हैं, क्योंकि हम एम्स न्यू दिल्ली पे बेस्ड है। तो हमने एम्स न्यू दिल्ली में सारे टॉपर्स है, तो हमने टॉपर्स क्लब लॉन्च किया। टॉपर्स क्लब्स के अंदर हमने क्या किया, हम इंस्टीट्यूट्स के साथ पार्टनर अप करते थे एंड उनके कंटेंट स्ट्रेटजी, उनके सोशल मीडिया का ग्रोथ जो है हम हैंडल करते थे। सो हमने स्टार्ट किया कैसे, हमने रीच आउट करना स्टार्ट किया सारे इंस्टीट्यूट्स को, जितने भी इंस्टीट्यूट्स मेरे कांटेक्ट में थे। एंड इसके अलावा जितने भी इंस्टीट्यूट्स के बारे में हमें पता था, क्योंकि यार ये मेरी फील्ड है, मुझे पता है नीट में कौन कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है। तो मैं और काफ़ी मेरे जूनियर्स थे, काफ़ी मेरे क्लास में बैचमेट्स थे जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट से पढ़े थे, तो उनसे मैंने कांटेक्ट लेकर उनको रीच आउट करने की कोशिश की। मैंने उन्हें ये समझाया, मैंने और मेरे को-फाउंडर ने, कि हम इंडिविजुअल लेवल पे अगर इतना अच्छे से यूट्यूब रन कर रहे हैं, इतना अच्छे से अपनी पर्सनल ब्रांड मैनेज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम मैनेज कर रहे हैं, थंबनेल से लेकर के कंटेंट से लेकर के, देन आपका जो सोशल मीडिया का ग्रोथ, आपके कंटेंट की स्ट्रैटेजी, ये हम डेफिनेटली मैनेज कर सकते हैं। सो ये था हमारा सेकंड मेजर रेवेन्यू स्ट्रीम। अब यार यहाँ पर ये कहीं ना कहीं हमने अराउंड 2 साल पहले से लॉन्च किया एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे काफ़ी हद तक जो हमारा मेजर रेवेन्यू सोर्स रहा है वो इसी के थ्रू रहा है। एंड हमारे पास काफ़ी अच्छे बड़े इंस्टीट्यूट्स जो है हमारे एज ए क्लाइंट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। क्लाइंट नेम एंड ऑल सब कुछ मैं रिवील करूंगा एक डिटेल में, सिर्फ इस बात पे ही वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट को भी एज अ बिजनेस देख सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स जो है कोशिश करते हैं, काफ़ी लोग डिजिटल मार्केटिंग में जाते हैं, काफ़ी लोग पर्सनल ब्रांडिंग में जाते हैं, तो ये सब भी जो है एज अ कॉलेज स्टूडेंट अर्निंग करने के तरीके होते हैं। तो इस पर हम और डिटेल में वीडियो बनाएंगे। आगे जो है मेरा को-फाउंडर भी इस पे वीडियोस आपके लिए बनाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे मैं आता हूँ। एक और हमने सोचा कि यार हम यूट्यूब पे स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे रीच आउट करने लगे कि पर्सनली भी हमें जो है गाइडेंस चाहिए। तो हमने इसी कंपनी के अंदर हमने अपनी कंपनी बनाई थी प्राइवेट लिमिटेड, उसको रजिस्टर किया प्रॉपर। उसके बाद हमने जो है क्या किया, इसी कंपनी के अंदर हमने वेबसाइट बनाकर मेंटोरशिप लॉन्च कर दिया, पर्सनल मेंटोरशिप, जहाँ पे हम नीट के स्टूडेंट्स को पर्सनली मेंटर करते थे। पर्सनल मेंटोरशिप में क्या होता था, उनको एक एम्स न्यू दिल्ली का मेंटर अलॉट होता था एंड एम्स न्यू दिल्ली का मेंटर उनको पर्सनली कॉन्टैक्ट के थ्रू, यानी कॉल्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्टेड रहकर उन्हें पूरे साल तक जो है गाइड करता था। सो इस बिजनेस स्ट्रीम, सो दिस वाज बिजनेस नंबर 3, मतलब पहला तो अपना या रेवेन्यू सोर्स नंबर 3। ये भी काफ़ी मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू रहा है।
एंड अब तक आई कैन से अराउंड हमने 35 to 40 लाख रुपीज़ का रेवेन्यू इससे जनरेट किया। प्रॉफिट ऑब्वियसली कम रहा है, मतलब प्रॉफिट ऑब्वियसली अराउंड 40-50% या उससे भी कम मार्जिन पे ऑब्वियसली हम लोग ऑपरेट कर रहे थे, क्योंकि हमें मेंटर्स को पे करना पड़ता है, हमारा जो पेमेंट गेटवे के चार्जेस होते हैं, जीएसटी कट जाता है, तो ऑब्वियसली जो प्रॉफिट मार्जिन है वो तो कम ही होंगे। बट रेवेन्यू वाइज अगर मैं बात करूँ तो 35 to 40 लाख रुपीज़ हमें लॉन्च किए से अराउंड 2 साल हो गए, एंड अब तक हमने अराउंड 35 to 40 लाख रुपीज़ इससे जनरेट किया सिर्फ। ठीक है, इसके बाद मैं यार आ रहा हूँ कि ये जो मैं आपको बेसिक लर्निंग समझाता हूँ कि यार आज अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, एक सिंपल टारगेट आपने बनाया है कि हाँ मेरी एटलीस्ट कॉलेज की फ़ीस में पे कर पाऊँ, मैं एटलीस्ट मैं इंडिपेंडेंट रहूँ, मैं किसी पे डिपेंडेंट ना रहूँ, मैं अपने पेरेंट्स से पैसे ना लूँ, एटलीस्ट मैं जो मेरे खर्चे हैं वो मैं उठा सकूँ। तो मुझे कॉलेज करते हुए, मुझे पढ़ाई करते हुए मुझे अर्निंग्स करनी है। तो क्या करना है आपको? सबसे पहली बात, आपको कोई भी एक स्किल है आप उसको सीखो। जैसे मेरे लिए वो यूट्यूब था, यूट्यूब के बेसिस पे ही मैंने सारी चीज़ें बिल्ड की, सारे बिजनेसेस बिल्ड किए हमने, सारे जो भी हमने चीज़ें की, जो भी हमने सीखा, जो भी हमने अपनी कंपनी बनाई, सब कुछ उस बेसिस पे बनाया। तो आप कोई भी एक स्किल लो, उस स्किल में आप मास्टर बनने की कोशिश करो, उस चीज़ को जितना अच्छे से सीख सकते हो। पहले मैं तो कह रहा हूँ कुछ क्लाइंट्स के लिए अगर आप काम करो, लेट से आपका जो स्किल है वो वीडियो एडिटिंग है, तो अगर आप किसी क्लाइंट के लिए वीडियो एडिट कर रहे हो, किसी के लिए भी वीडियो एडिट कर रहे हो, पहले आप फ्री में करो, आप सीखो, आप उनको बेस्ट अपना जो है, जैसे कि मैंने कहा इम्पैक्ट और वैल्यू प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपना बेस्ट देकर देखो। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे आपके पास पोर्टफोलियो बनता जाए, जैसे जैसे आपके पास वर्क बनता जाए, आप जो है उसके अकॉर्डिंग आप चार्ज हाई कर सकते हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट है एक कम्युनिटी बनाने की कोशिश करो। ठीक है, मैं अभी जिस पॉइंट पे हूँ, देखो यार मैं एक MBBS स्टूडेंट हूँ, अभी भी हूँ MBBS स्टूडेंट, मेरी MBBS अभी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन इतनी सारी चीज़ें मैं कैसे कर पाया? क्योंकि मैंने अपने आसपास एक ऐसी कम्युनिटी बनाई जो मुझे कॉन्स्टेंटली ये सब के बारे में गाइड करते थे। जैसे लेट से मुझे पता नहीं था कि यार कंपनी कैसे बनाते हैं, मुझे पता नहीं था कि बिजनेस कैसे लॉन्च करते हैं, मुझे पता नहीं था वेबसाइट कैसे बनाते हैं। तो जैसे कि मैं अपने को-फाउंडर से मिला, मैं रेगुलरली उससे इसी टॉपिक पे बात करता था, मैं अपने और यूट्यूबर फ्रेंड से मिला जो कुछ ना कुछ बिजनेसेस रन करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, मैं जिन ब्रांड्स के साथ डील करता था, मैं जिस पर्सन के साथ डील करता था, जो मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता था, मैं उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता था। क्यूरियस होना और एक इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार आप अपने आसपास या अपने कॉन्टैक्ट्स इस तरीके से बनाओ, उनसे बात इस तरीके से करो कि वो आपको आपके मिशन के रिगार्डिंग मेंटर कर पाए, आपको गाइड कर पाए। सो यार मुझे धीरे धीरे फिर जैसे जैसे मैं और लोगों से बात करता गया, कंपनी के फाउंडर्स से अगर मैं कभी भी मिल पाऊँ, या कंपनी के किसी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे कोई ब्रांड मुझे रीच आउट कर रहा है, लेट से वहाँ के कोई जो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है, मेरे उनसे बात हो रही है, तो मैं उनसे जनरलाइज चीज़ें ही पूछता था कि सर मुझे भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो वो डेफिनेटली एज ए स्टूडेंट अगर वो आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे। अगर आप एक बार जो है दिल से पूछ कर देखो, काफ़ी लोग क्या होते हैं ना, बहुत थोड़े इंट्रोवर्टेड होते हैं, मैं खुद इंट्रोवर्ट हूँ, बट अगर आप किसी से जेन्युइनली ऑनेस्टली पूछते हो ना, तो कोई भी आपको एडवाइस देने से मना नहीं करेगा। मेरे भी फैमिलीज़ में, रिलेटिव्स में कभी भी अगर मेरी किसी से बात होती थी, अगर मेरे को लगता था कि हाँ ये रेलिवेंट है, तो मैं उनसे ज़रूर पूछने की कोशिश करता था कि हाँ चलो आपका जो है आपका बिज़नेस ये है, देन आपने उसको रजिस्टर कैसे किया, आप GST कैसे मैनेज करते हो, आपको क्या CA रखना पड़ता है, क्या CA आपके अकाउंट्स मैनेज करता है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ITR कैसे फाइल करें। तो कई बार क्या होता है, ये सब मैं बहुत यंग एज पे सीख गया। देन आते हैं इन्वेस्टमेंट्स पे। आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा कि जो भी स्टूडेंट्स बहुत अच्छा रैंक करते हैं, जो भी स्टूडेंट्स बहुत अच्छी रैंक लाते हैं, उनको जो है उनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट, जैसे मेरे केस में एलन है, वो एक छोटा सा प्राइज़ मनी देते हैं, अराउंड 20 लाख के आसपास जो है प्राइज़ मनी देते हैं। तो ये जो प्राइज़ मनी मेरे पास थी, मेरे पास जैसे देखो मैं एक 18 ईयर्स का 18 साल का लड़का हूँ, मेरे पास 20 लाख रुपए आ गए प्राइज़ मनी के थ्रू, जो एक स्कॉलरशिप होता है कि स्टूडेंट आगे अपनी पढ़ाई में यूज़ कर सके। तो मेरे पास ये स्कॉलरशिप मनी आ गई, प्राइज़ मनी आ गई रैंक 1 आने की वजह से। अब मेरा फिर जो है दिमाग चलना स्टार्ट हुआ कि यार हाँ अब मैं इस पैसे का क्या कर सकता हूँ। देन मैं सोचता हूँ कि हाँ अब मुझे पता लगा कि हाँ नहीं, मेरे पास अगर पैसे तो मैं उसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। फिर मैंने सीखने की कोशिश की, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे कि यार म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करना होता है, स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करना होता है। ठीक है, तो धीरे धीरे जब आप सीखोगे, धीरे धीरे जब आप कोई स्किल बिल्ड करोगे, आपके पास थोड़े पैसे आएंगे, देन आप सोचोगे कि और मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं क्या पैसिव रेवेन्यू स्ट्रीम बना सकता हूँ। सो यार
आई वुड से कि इसी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू भी मेरे थोड़ी बहुत अर्निंग्स हुई है। तो कुल मिला के टोटल अब मैं इंटर्नशिप में आ गया हूँ 4 साल में हमने अराउंड आई वुड से रेवेन्यू टर्म्स में देखा जाए तो पर्सनली एंड बिजनेस मिला के मेरा और मेरा को फाउंडर का ऑब्वियसली हमने अराउंड 1.5 to 2 CR तक का रेवेन्यू किया होगा। प्रॉफिट का यार एग्जैक्टली मुझे भी आइडिया नहीं है क्योंकि यार मेरा पर्सनल अलग है एंड मैं बिज़नेस से हम कोशिश करते हैं कि पैसे हम ना ही निकालें, जो भी पैसे हमारे हम उस पर रीइन्वेस्ट करते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप मुझे अपने पुराने मेरे नीट चैनल पे फॉलो करते थे तो हमने स्टूडियो बनाया था, हमने पूरा ऑफिस हमारा सेटअप किया था। तो हम पैसा जो है बिजनेस में रीइन्वेस्ट कर देते हैं। हमने अब तक कोई फंडिंग रेज नहीं की है और वो हम अभी कर भी नहीं रहे, क्योंकि यार अगर मैं किसी के पास फंड रेज करने जाता हूँ देन डेफिनेटली जब मैं उसे पिच करूँगा तो मैं ये कहूँगा कि सर मैं अभी स्टूडेंट हूँ। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके लिए बहुत बड़ा कंसर्न होगा कि मैं स्टूडेंट हूँ, सिर्फ पार्ट टाइम बिजनेस को दे रहा हूँ। तो बट उसके अकॉर्डिंग फिर भी अगर देखा जाए तो पार्ट टाइम भी अगर मैंने कम टाइम दे करके आई फील कि हमने काफ़ी अच्छा किया एंड आप भी जो है एज ए स्टूडेंट ये चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड लर्निंग पे क्या था? कम्युनिटी। थर्ड लर्निंग पे क्या है यार, आप जो है आप एवरेज हो ऑफ द 5 पीपल दैट यू आर विद। मैं जैसे ही एम्स में गया मैंने अपने साथ अच्छे दोस्त बनाए एंड ऐसे लोगों के साथ मैंने दोस्ती की जो काफ़ी इस टॉपिक से जो है ऐसे टाइप के टॉपिक्स में इंटरेस्टेड थे। तो मेरी कॉन्वर्सेशंस भी उनसे इसी टाइप के टॉपिक्स पर होती थी। मैंने जो यूट्यूबर्स अपने फ्रेंड्स बनाए, क्योंकि मैं यूट्यूब पे काम कर रहा था, जो नीट कैटेगरी के यूट्यूबर्स थे जिनसे मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होने लगी क्योंकि हम इवेंट्स में मिलते थे, मैं उनके साथ इस टाइप के डिस्कशंस किया करता था। सो यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल दैट यू आर विद, मतलब आप 5 लोग जिनके साथ हैंग आउट करते हो उन्हीं का एवरेज जो है आप होते हो। तो मैं जब उनके साथ हैंग आउट करने लगा, उनके आइडियाज़, उनकी थिंकिंग के बारे में जब मैं सुनता था तब मुझे भी इंस्पिरेशन मिलता, तो मुझे मोटिवेशन मिलता, तो मुझे भी सीखने को मिलता था। ठीक है, इसके बाद एक और लर्निंग, आपने स्किल सीख ली है, अब इसको लेवरेज करने की कोशिश करो। देखो मैंने यूट्यूब सीख लिया था, मैं यूट्यूब कर रहा था, कंस्टेंटली वीडियोस पुट अप कर रहा था। मैंने इसको लेवरेज किया कि यार यूट्यूब के स्किल के बेसिस पे मैं इसको क्या यूज़ करके कोई कंपनी बना सकता हूँ या फिर मैं इसका यूज़ करके क्या कुछ और स्टार्टअप कर सकता हूँ। सो यार उस पॉइंट ऑफ टाइम पे फिर हम कंपनीज यानी जो कोचिंग, और यहाँ पे भी देखो मैंने अपने स्किल के बेसिस पे ही मैंने उन कंपनीज को भी टारगेट किया, यानी कोचिंग कंपनीज को, जिनको मैं इजीली अप्रोच कर सकता हूँ, जिनको मैं रिलेवेंट भी लग सकता हूँ कि हाँ मैं रिलेवेंट हूँ, मैंने इस फील्ड में काम किया हुआ है एंड मैं उनके साथ भी जो है काफ़ी अच्छा वैल्यू उनको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो उनको मेरे पे ट्रस्ट पे ऑटोमेटिकली हो जाता। तो आपको भी यही करना है, स्किल बनाओ, स्किल को लेवरेज करके उसे स्केल अप करने की कोशिश करो। लेट्स से आप अभी वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, पर्सनल लेवल पे कर रहे हो, कल को जब आप बहुत एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग की एजेंसी चला सकते हो। आप बहुत सारे जो है मल्टीपल क्लाइंट्स को एक साथ डील कर सकते हो। ठीक है, ये होता है। ठीक है, ये एक काफ़ी अच्छा तरीका है और आपको भी इसी तरीके से जो है कंटिन्यूअसली जो है अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स को, अपने इनकम स्ट्रीम्स को एक्सपैंड करते रहना। सो यार आई फील काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। थैंक यू, आपने इतने देर तक देखा। अगले वीडियो में मेरा को फाउंडर आयुष आपको डिटेल में हमारे डिफरेंट बिजनेस स्ट्रीम्स के बारे में वीडियोस बनाने वाला है। सो यार दैट्स इट फॉर टुडे। चैनल के साथ कनेक्टेड रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस एंड फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाने का मौका, एटलीस्ट मैं जिस लेवल पे हूँ, मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ, आपको ले जाने तक की जिम्मेदारी मेरी है यार। सो यार दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।